आली गांव में जो बुलडोजर चला उसमें पूरे जीवन भर की जो जमा पूंजी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब ये भाई साहब अपने गांव की उन्होंने प्रॉपर्टी बेच के और फिर ये इन्होंने मकान अपना खड़ा किया था। और आप देखिए 3 मंजिला मकान, अभी बिल्कुल नया मकान इन्होंने बनाया था। करीब 1-1.5 करोड़ रुपए आपके हाँ लगा दिए जी। लगा दिए। हाँ जी। अच्छा, और फिर कल जब आए थे तो क्या कुछ बातचीत हुई? कुछ नहीं हुआ हमसे, तो यही बोला खाली कर दो, टूटेगा सारा। टूटेगा सारा। तो ये जब आप लोगों ने खरीदा था उस वक्त या कोई बना रहे हो उस वक्त कोई आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं। और जब खरीदा था आपने तो कुछ पेपर ऊपर उन्होंने दिए हो? हम भाई से लिया, एक पड़ोसी है हमारा, वो भाई है यहाँ आली के, उनसे लिया था। हाँ, उनने पंडित से लिया था। अच्छा। कोई पंडित आश्रम पे रहता है अच्छा। भोगल में, अच्छा। उन्होंने उससे खरीदा था। ये आप देखिए ये सारा जो सामान है वो सारे लोग जो है वो खाली कर रहे हैं। ये आप मकान देखिए, तकरीबन 100 गज का ये मकान बना हुआ है और 100 गज का मकान यहाँ 90 से 1 लाख रुपए गज के हिसाब से पूरी ज़मीन खरीदी गई थी और उसके बाद में लाखों रुपए इसको बनवाने में। और अब आप देखिए कि पूरा मकान जो है वो खाली करना पड़ रहा है, सारे सामान को जो है यहाँ से ले जाना पड़ रहा है। ये निशान लगाया हुआ है, ये निशान है, ये सारे जो निशान हैं वो आप लोगों का भी मकान है तो बड़ा नुकसान हो गया आप लोगों को। हाँ भैया बहुत नुकसान हो गया, हम तो रास्ते पे आ गए, बाल बच्चे लेके कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिन का समय दिया है। एक बात बताओ, ये मंगत राम कोई पंडित है, उसकी ज़मीन थी, तो इनका कोर्ट में केस चल रहा था, तो वो कोर्ट से केस जीत चुके थे, ठीक है। उसके बाद से वो उनके पोते जो 9 थे ना, वो आए थे, उन्होंने बेचा है, कोई सुधीर चौधरी नाम का जो है आदमी, उसे बेचा है। तो हमने मंगत राम के पोते से पूछा कि आपने ये ज़मीन बेच रहे हो? तो बोले हाँ, ये कोर्ट से पास हुई ज़मीन है, हम आपको बेच रहे, रजिस्ट्री करा के देंगे। अच्छा। हमने अपना फ्लैट बेच दिया, ज़मीन बेच दी, मकान बेच दिया। हाँ जी, 3 चीज़ बेच के ये मकान बनाया भैया। आज हमको 2 दिन का नोटिस दिया है सरकार ने कि खाली कर दो, कहाँ जाए बाल बच्चे लेके। उसके बाद से जब उन्होंने बोला कोर्ट की हम रजिस्ट्री करा के देंगे, तो हमने 78,000 रुपया गज, ये 115 गज ज़मीन है, 1.5 करोड़ रुपया मेरा बैठा है ये 2 मंजिल बनाने में, हमने उनको दिया है पैसा, ठीक है। उन्होंने बोला, हमने बोला रजिस्ट्री दे दो, तो बोले बहन जी सबका साथ में ही रजिस्ट्री कर देंगे, सबका हमने पैसे पूरा पेमेंट दे दी थी, और बोले सबका हम साथ में रजिस्ट्री दे दिया, कोर्ट से प्रूफ है। अब क्या हुआ, इनकी लड़ाई हुई है, यहाँ पर लड़ाई हुई है गुजरों की, ठीक है। जब लड़ाई हुई है तो उन्होंने क्या किया है, DDA में फाइल खुलवा दी है, ऐसा कुछ है, उन्होंने केस ये करवा दिया है। उसके बाद से अब मंगत राम के पोते के पास रात में गए थे, वो बोल रहे हैं कि बीच का जो है सुधीर वो जेल में है, वो आएगा तो बात होगी और आप पैसे का हिसाब होगा, मैं क्या जानता हूँ। उसने साफ मतलब मुकर गया। अब आप सोचिए कि 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने फ्लैट, जमीन सारी कुछ बेच के फिर उन्होंने यहाँ पे लिया था, और अब देखिए ये बेचारी आपका भी रो रही हैं। जी, हमारा ये कोने वाला मकान है। अच्छा। हाँ जी, हमने भी गांव की 250 गज जमीन बेची है राजस्थान से, और जब यहाँ पे पैसे डाला था जब तो हमें पावर टॉनिक बना के दी थी। जब लाइट आया भैया, यहाँ लाइट लग गई, मीटर लग गया, पानी आ गई, मकान कट गया, मकान बन गया, तब सरकार कहाँ थी? मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि जब मीटर आपने पास कर दिया, पानी हमें दे दिया, तब आप कहाँ थे? मकान हमारे बन गए, एक पुलिस नहीं है भैया, अगर आता तो हम नहीं बनाते, एटलीस्ट कुछ तो हमारा बचता। ये आप देखिए कितना दुखद है कि एक आम आदमी जिसने अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी, आज इनके पास क्या है? आंसुओं के सिवा। बिल्कुल सड़क पर आ गए। बताइए 1.5 से 2.25 करोड़ रुपया अगर किसी का मकान जमीन बेच के यहाँ लगाया, और सबसे बड़ी बात कि आखिर जब ये बन रहा था तब आखिर जो है वो सरकारी एजेंसियों के लोग कहाँ पर थे? ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आधी दिल्ली जो है वो पावर ऑफ अटर्नी पर बसी हुई है। आप जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, कहीं पर भी आप चले जाएं, सारे पावर ऑफ अटॉर्नी पे ही बसी हुई है।
बिल्कुल पीछे पास हो गया, वो धीरे धीरे रजिस्ट्री हमारा तोड़ दिया, हमारा कच्चा है क्योंकि उस लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसने काटा था, इस चक्कर में हमने फंस गए। बस इतनी जमीन चाहिए डीडीए को, देख लेना वो भी लेगी नहीं। अब आप देखिए इनका ये घर है, कितने अरमानों के साथ में इन्होंने ये पूरा जो मकान है वो बनाया था, करोड़ों रुपए लगा के, और पूरे जीवन भर की जमा पूंजी कि हम इस मकान में सुकून से रहेंगे। लेकिन आज सुकून की जगह आप देखिए कि क्या मिला, आंसू मिले हैं। और अब ये इसी तरीके से जितने भी घर हैं आमने सामने, ये आप देखिए जितने भी घर हैं सब में सन्नाटा छाया हुआ है। सारे लोग इस बात को लेकर दुखी हैं कि आखिर जो है उनकी क्या गलती थी इसमें। क्योंकि देखिए पावर ऑफ अटर्नी की अगर हम बात करें तो दिल्ली में तमाम सारी जगहों पर ऐसे ही फ्लैट और ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है। लेकिन कल जब यहाँ पर बुलडोज़र चला, ये जो सामने है, ये सामने यहाँ पर फ्लैट और कुछ घर बने हुए थे, और यहाँ पर कल बुलडोज़र आया और उसके बाद में इन फ्लैट और घर को ज़मींदोज़ कर दिया गया। और इसके ठीक पीछे इसी तरीके से ये डीडीए की लैंड पर जो है बताया जा रहा है कि ये है, और पीछे जो है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के ज़मीन पर भी तमाम सारे लोगों को नोटिस दिया गया है। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये पूरा दुकानें थी, मकान था, ये दोनों ही तरफ जो दुकानें थीं उन सब को जो है जमींदोज़ कर दिया गया है। और 5 दिन का अब जो वक्त है वो इनको डीडीए ने दिया है कि अपना सारा सामान आप खाली कर लें, और जब आप सारा सामान खाली कर लेंगे उस 5 दिन के बाद में फिर से बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। तो फिलहाल आली गांव के तमाम सारे मकानों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। दिल्ली के आली गांव से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।